My name is Ishan Sabal, and this is my transformation story. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बैक स्टोरी। मैं एक रिलेटिवली स्किनी लड़का होता था, बट ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे डेली जंक फूड खाना ऑन इन एवरी मील, और कोई एक्टिविटी लेवल ना रखना, कोई कार्डियो वेट ट्रेनिंग कुछ भी नहीं करना, मैं धीरे धीरे वेट गेन करता रहा। अब ये जो मेरी आपने टाइटल में पढ़ा होगा 4 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन, इन रियलिटी ये एक्चुअली 1.5 ईयर्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट मी एक्सप्लेन। 1.5 ईयर्स में से 4 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जो 1.1 ईयर्स बचता है उसमें वो एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है इन अ वे। इसमें मैंने इंडियन यूट्यूबर्स को डिस्कवर किया था और एक्सरसाइजेज और डाइट के बारे में नॉलेज गैदर की थी। साथ ही साथ मैंने कुछ डाइट चेंजेस किए थे, जैसे जब भी मेरे को हॉस्टल में खाना खाना होता था चिप्स के फॉर्म में, जो कि तकरीबन डेली रात को 3 से 4 पैकेट तो होते ही होते थे, मैं हमेशा पॉपकॉर्न खाने लग गया था। और पॉपकॉर्न एक बेटर चॉइस थी क्योंकि वो लो कैलोरी होता है पॉप चिप्स के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होता है चिप्स के कंपैरिजन में। और मैं ऑनेस्ट ऑन अ डेली बेसिस एक 10 से 12 मिनट का ऐप वर्कआउट करने लग गया था, चाहे मैं हॉस्टल में हूँ या मैं घर पे हूँ। अब मैं एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, एंड एज एन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हमारे को हमारे थर्ड सेमेस्टर में आईटी के लिए जाना होता है। आईटी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अमृतसर ताज में गया था। मेरा कॉलेज चंडीगढ़ में था और मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अमृतसर अपने होम टाउन में आया था। अब जो फर्स्ट मंथ था मेरी ट्रेनिंग का, उसमें मैंने अपनी जिम जाना शुरू नहीं किया था। मैं पहले सेटल इन होना चाहता था, क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ऑन पेपर वर्किंग 8 घंटे की है, बट इन रियलिटी ये वर्किंग 10 12 13 से 14 घंटे तक जा सकती है। तो पहले महीने में सेटल इन होना चाहता था और मैं F&B डिपार्टमेंट में गया था। F&B डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, वेटर्स वगैरह को देखते हो। मैं उसमें से रूम सर्विस पार्ट में गया था, और मेरे जो सुपरवाइजर्स, मेरे सीनियर्स वगैरह थे, काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे इस जिम के एजेंडा को लेके। तो मैंने अपनी इवेंचुअली जिम जाना शुरू कर दिया था। अब ये जो मेरी ट्रेनिंग का जो आईटी ट्रेनिंग है उसका जो फर्स्ट मंथ है, वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन उससे शुरू नहीं होती। मेरी आईटी का जो सेकंड मंथ होता है वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट मंथ है। ये मेरे को बताना है, बहुत ज़रूरी है कि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट मंथ शुरू होता है। फर्स्ट मंथ में मेरे को जिम जाना मैंने शुरू कर दिया था। जिम में मेरे को उन्होंने अपना एक कार्ड दिया था जिम का, उन्होंने मेरा वर्कआउट डिज़ाइन किया था। उसमें क्या था कि मेरे को हफ्ते में 2 बार फुल बॉडी वर्कआउट करना है। फुल बॉडी में क्या था कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करना है, चेस्ट, शोल्डर, बैक, लेग्स, एब्स, आर्म्स, सब कुछ, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे बोला था हफ्ते में 2 बार क्रॉसफिट करना। उसमें वो मुझसे कराते थे जंपिंग जैक्स, स्टेपर्स, एक्सेट्रा। साथ ही साथ वो मुझको हफ्ते में 2 बार कार्डियो कराते थे, जिसमें वो 5 मिनट एक किसी मशीन पे, 10 मिनट किसी मशीन पे, 15 मिनट किसी मशीन पे, जैसे 5 मिनट ट्रेडमिल पे, 10 मिनट इलिप्टिकल पे, 15 मिनट रोइंग पे, एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइम में मेरी डाइट जो थी वो यूजुअली ऐसी थी कि मेरी डाइट रिलेटिवली ऑलमोस्ट चारों के चार महीने में सेम ही रही थी, जो मैं अभी बताऊंगा। कहीं पे जहाँ पे चेंजेस होंगे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। मेरी डाइट ये थी कि मैं एक कटोरी कोई भी प्रोटीन रिच आइटम खाता था, दाल जैसे, और उसके बाद 2 फुल्के खा लेता था। ट्रेनिंग से आने के बाद मैं एक प्रोटीन का स्कूप ले लेता होता था पानी के साथ। मैं दलिया खाता था, और मैं रात को भी ऐसे ही कोई 2 फुल्के लिए और एक कटोरी कुछ ऐसे दाल सा प्रोटीन रिच आइटम खा लिया, और दूध भी पीता था। अब मेरे जो स्टेप्स होते थे, मेरे को अपनी ट्रेनिंग में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं होता था, उनके रूल्स के खिलाफ था ताज के। तो मेरे फ़ोन में, आईफोन में जो हेल्थ ऐप है वो मेरे पास होता नहीं था, तो मेरे स्टेप्स नहीं कैलकुलेट होते थे। तो मेरा एक डेली स्टेप गोल होता था जो घर पे होता था, कि जब मैं ट्रेनिंग पे नहीं हूँ, जिम में हूँ, घर पे हूँ, वो था ऑन एवरेज बेसिस 6,000। और फर्स्ट मंथ ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा ताज में जो मैं रिलेटिवली मेरे हिसाब से स्टेप करता था वो थे 15,000 स्टेप्स डेली। अब मेरे सेकेंड मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। सेकेंड मंथ में भी मैं अभी फुल बॉडी ट्रेनिंग ही कर रहा था, सब कुछ वैसा ही था कि कार्डियो, क्रॉसफिट, सब कुछ, बट मेरी डाइट भी सेम थी। पर मैंने अब अपना जो क्या कहते हैं
स्टेप्स थोड़े से बढ़ा लिए थे। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितने बढ़े थे, लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने 15,000 से 20,000 हो गए थे, जो कि मैं मेजर नहीं कर सकता था, फ़ोन नहीं था। बट मैं इतना कह सकता हूँ मेरे 15,000 से ज़्यादा ही स्टेप्स हो गए थे। अब तीसरा महीना मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का वो महीना था जहाँ पे मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी। और इसी टाइम पे मेरे जिम वालों के जो ट्रेनर्स वगैरह थे, उन्होंने मेरा जो वर्कआउट प्लान था वो अब थोड़ा चेंज करने लग गए थे इन बिटवीन। अब मेरा फुल बॉडी मैंने काफ़ी टाइम किया था तीसरे मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी, बट इवेंचुअली इन दी एंड उन्होंने मेरे को एक ब्रो स्प्लिट दे दी थी। ब्रो स्प्लिट क्या था कि मैंने एक मसल ग्रुप को हफ्ते में एक बार ट्रेन करना है, यानी कि चेस्ट ऑन मंडे, एग्जांपल दे रहा हूँ, शोल्डर्स ऑन ट्यूसडे, बैक ऑन वेडनेसडे एंड सो ऑन, और सैटरडे मेरा होता था एब्स एंड कार्डियो। ये चीज़ मैंने हफ्ता 2 ही फॉलो की थी, क्योंकि उसके बाद मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। मेरे स्टेप्स भी इस महीने भी और धीरे धीरे बढ़ गए थे। रफली आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे मेरे स्टेप्स होटल में 20,000 हो गए थे, और मेरे घर पे अभी भी स्टेप्स वही 6,000 के आसपास ही रहते थे, जो घर और जिम में। ठीक है, अब मैं अपने 4th मंथ, फाइनल मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आता हूँ। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं अपनी तीसरे मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन में जो फोटो है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। मुझे पता है कि खास इंप्रेसिव नहीं लग रही है, चूँकि टू बी नोटेड, मैंने जितने भी कपड़े पहने वो सारे तब के हैं जब मैं 115 किलो का था, तो उसके कारण भी थोड़ा फर्क होता है। बट अब मेरा जो आखिरी मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, 4th मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। इसका मेरा शेड्यूल क्या होता था, मैं डेली उठता था। मैं अभी भी एक तरह से ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा था, बट इन अ डिफरेंट वे। मैं अब अपने मसल्स को 2 बार ट्रेन कर रहा था। अब एक मसल को हिटिंग वन मसल पर वीक की जगह 2 टाइम्स हो रहा था। कैसे? मैं सुबह उठता था, मैं सुबह उठ के जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, चेस्ट लगाता था, फिर मैं वापस आता था घर आके मैंने खाना वगैरह खाया, स्कूप लिया है एक प्रोटीन का, और मैंने वापस जाके दोबारा शाम को गया और दोबारा मैंने लेग्स ट्रेन कर ली। अगले दिन मैं आया, अगले दिन मैं गया जिम, शोल्डर ट्रेन किया सुबह, तो घर आया, घर आके खाना वाना खाया, दोबारा जिम गया शाम को, बैक ट्रेन की, स्कूप पिया, वापस स्कूप पिया, नहाया धोया, ऐसे ही सो ऑन मेरा चलता रहता था। इस टाइम पीरियड में मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंस मेक किया होगा, जो मेरे हिसाब से। मेरे को इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों मेक करना था? मेरे को इसलिए मेक करना था क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना पड़ा है, और मेरे को कॉलेज में सबको हैरान करना था कि मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। किसी को पता नहीं था मेरे दोस्तों में। अगर वो मुझे, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही थी, वीडियो कॉल करते थे, तो या तो मैं उनकी वीडियो कॉल मिस कर देता था, या तो मैं उठाता था तो अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। मैं उन सबको सरप्राइज करना चाहता था। एंड स्पॉइलर अलर्ट, इट वॉज वर्थ इट। वो दिन, जिस दिन सबने मेरे को कॉलेज में देखा था, प्रॉबेबली मेरी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा उस कॉलेज में जिसने अपने सीनियर्स, जूनियर्स, अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स, सबका एक ऐसा रिएक्शन लाया होगा कि सभी जो मुझे जानते भी नहीं थे, देख के हैरान हो गए थे कि ये क्या हो गया। ठीक है, सो इस 4th मंथ में मैंने अपना जो स्टेप्स थे, अब मैं ताज वगैरह नहीं जाता था, तो मैंने अपना स्टेप काउंट, अब फ़ोन पे ही होता था, वो 12,000 के आसपास ही रख दिया था। और एक इम्पॉर्टेंट नोट टू बी एडेड, जो 3rd मंथ था मेरा, जिसमें अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वहाँ पे मैं अभी अपने मेरे स्टेप्स एंड के 25 to 30,000 के आसपास हो गए थे, सिर्फ ताज में, कि मैं सिर्फ होटल में 25 to 30,000 स्टेप्स डेली वॉक करता था। उस टाइम पीरियड में मेरे पैरों को भी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्पेशली हम फॉर्मल शूज़ में, जिनकी हील होती है, सोल होती है, उनमें वॉक करते थे। अगर मुझे पिक्चर मिलेगी तो मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। उसमें काफ़ी ख़राब हो गए थे, पर थोड़ा बहुत रिकवरी के बाद वो इवेंचुअली ठीक हो गए थे। और अगर आप सभी जानना चाहते हैं, मेरी डाइट का जो आखिरी 3rd मंथ था, वो ऐसे कुछ खास चेंजेस नहीं थे। चेंजेस इकलौता एक यही चेंज था जो मेरे माइंड में आ रहा है, कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग पे जाके 2 ब्रेड के टोस्ट खाता था पहले, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पहले 2 महीने। तीसरे महीने में मैं 2 की जगह 1 खाने लग गया था, थोड़ा सा और कम कर दिया था। मैं तो थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाया जा रहा था, और न्यूट्रिशन भी थोड़ा कम कर रहा था, टू लूज फैट एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे को शॉक, सरप्राइज भी करना था सबको, और मेरे को इसी टाइम पीरियड में 4 महीने के अंदर अंदर ही करना था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं इन 4 महीनों में नहीं कर पाऊंगा तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो आपको अब सबको जानना होगा प्रॉबेबली चीट्स के बारे में, कि मेरे चीट मील्स क्या होते थे। मेरा सिर्फ एक चीट मील ही हुआ था पूरे इन 4 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन में,
वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। हाँ, चिप्स के पैकेट ही थे, नथिंग एल्स। हाँ, उसके बाद मैं ज़रूर अपने बर्थडे, इसके बाद मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जब हो गई थी, मेरा इवेंचुअली बर्थडे आया था, उसके बाद बर्थडे पे मैंने अपना चीट मील सेलिब्रेट किया था, और उसके बाद मैंने रिलीजियसली हर हफ्ते एक चीट मील सेलिब्रेट किया ही की है। और अब तो ये दिन हो गए हैं कि अब मैं ऑन लाइक टुडे, आज से, आज के बेसिस पे लाइक मैं ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट वीकली 2 चीट सेलिब्रेट करता हूँ। और मैं उस कंपेयर टू माई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट से ज़्यादा लीनर और ज़्यादा बिगर हूँ इन टर्म्स ऑफ फिजिक। अब एक मेरा लाइक मोटिवेशनल मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो मैंने अपने आप को पर्सनली बताया था, और इस मैसेज ने मेरे को पर्सनली हिलाया था और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहा था मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो सिंपल ये मैसेज है। मैंने अपने आप को बोला था, अगर तू आज से शुरू करता है जिम जाना, और तू जिम 15 दिन भी जाता है, 15 मिनट के लिए भी जाता है, 20 मिनट के लिए भी जाता है, पर तू जाता है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, और आने से आगे 3 साल के तक तू 5 से 10 किलो लूज कर लेता है सिर्फ 15, 20, 30 मिनट जाने से, पर जाता है। तो जब तू उस 3 साल के बाद सीरियस होगा, तो तू 115 से 110, 105 किलो का होगा। तेरे लिए अब अपने टारगेट वेट पे जाना ईजी हो जाएगा। तू कहेगा थैंक गॉड मैंने कम से कम छोड़ा नहीं था जिम जाना। मैं अपने टारगेट वेट से जितना भी हूँ, मैं 5-10 किलो ईजियर है मेरे को उस पर अप्रोच अटेन करना, रादर देन कि अगर मैं उस समय छोड़ देता जिम और कहता कि यार मैंने नहीं करना जिम, और फिर दोबारा 3 साल बाद मेरे को होता कि यार अब मैं जिम करता हूँ, पर अब एक चीज़ है, मैंने कुछ वो 3 साल जिम नहीं किया, मैंने 5 से 10 किलो लूज़ नहीं किया, तो अब मेरे लिए और अब डिफ़िकल्ट होगा। मैं सोचूंगा यार काश मैं कर ही लेता वो अब 15-15, 20-20 मिनट का वर्कआउट, और 3 साल में 5 से 10 किलो लूज़ ही कर लेता, मेरे लिए कितना ईजी हो जाता अभी वेट लूज़ करना कंपेयर टू देन दैट। अब मेरे को 5 से 10 किलो और लूज़ करना है कंपेयर टू दैट सिनेरियो। तो मेरा यही मैसेज है, स्टार्ट टुडे, इट्स नॉट अ मैराथन। आपको जीतना क्या है? जीतना है कि आपको फिनिश लाइन तक, फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। फिनिश लाइन क्या है कि आप अपनी टारगेट वेट, अब जो वेट पे आप खुश हो, खुश कब हो कि जब आपको देखने से अपने आप को खुशी मिलती है और आप फिजिकली गुड फील कर रहे हो। अपने टारगेट वेट को अचीव करो, एंड दैट इज द फिनिश लाइन। तो इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स जस्ट अ मैराथन। धीरे धीरे पहुंचो, किसी के साथ रेस नहीं है, पहुंचो, फिनिश लाइन क्रॉस करो, अपने टारगेट वेट पे पहुंचो, एंड बी हैप्पी। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प की हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। अगर आपका कोई बंदा है जो ऐसे मोटिवेशन लेना चाहता है मेरी स्टोरी के थ्रू, चूँकि मेरे को भी याद है जब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तो मैं काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ ऑनलाइन देखता था। यूजुअली इंडियन वीडियोज़ होती थी क्योंकि वो थोड़ा रेजोनेट ज़्यादा करती थी, क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ, कि वो 10-15 मिनट की ऐसे वीडियोस होती थी तो मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर देती थी। तो अगर आप मेरे को किसी और की मोटिवेशन बनाना चाहते हो, जैसे कोई और मेरी थी, तो थैंक यू आई गेस। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग या कोई भी फिटनेस टॉपिक के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ईशान_2.0 पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो शेयर कर देना अगर अच्छी लगी है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू, बाय।